और इसी बीच एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र के नागपुर हिंसा में बड़ा खुलासा हुआ है। दंगाइयों ने महिला पुलिसकर्मियों से छेड़छाड़ की थी। महिला पुलिसकर्मी की वर्दी खींचने की भी कोशिश हुई थी। महिला पुलिसकर्मी की शिकायत पर केस भी दर्ज हुआ है। नागपुर के कुछ हिस्सों में आज दूसरे दिन भी कर्फ्यू जारी है, पुलिस अलर्ट है। हमारे साथ राहुल सर हैं जो कि डीसीपी जोन 2 हैं। सर, अभी हम देख रहे हैं कि दूसरे दिन भी आप लोग अलर्ट हैं, तमाम कर्फ्यू इम्पोज किया गया है। अभी सिचुएशन कैसी है? कल आप लोग रूट मार्च भी निकाल रहे थे, लोगों में भरोसा बन रहा है कि अब इलाके में शांति है। कब तक ट्रैक पे लौटेगा नागपुर वापस? यह तो संचारबंदी कंटिन्यू दूसरा दिन है, लागू है। हमारे फोर्सेस भी डिप्लॉय हुए हैं और जो कार्रवाई की जाए वो हमारे क्राइम यूनिट, साइबर ब्रांच, वो भी कार्रवाई भी आरोपियों को अरेस्ट की चालू है। और बाकी हमारा यही टारगेट है कि यहाँ से आगे कोई दूसरी घटना ना हो या हमारे कंट्रोल में सब चीज़ें आई है। और जो आरोपी है उसमें जिसने दंगा भड़काया किया है उनके ऊपर भी कार्रवाई शुरू है। सर, आउटसाइडर्स हैं, कुछ लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि बाहर से लोग आए। आपने 46 अरेस्ट भी किए, कौन है ये? इनसाइडर्स हैं या 46 में कुछ आउटसाइडर्स भी आपको मिले? नहीं, इसमें तो हमारी अलग टीम वर्कआउट कर रहे हैं, उसमें डिटेल में इतने मैं बता नहीं सकता आपको। इन्वेस्टिगेशन का है तो इतना डिटेल नहीं बता सकता, लेकिन ऑन फील्ड हमारा पूरा कंट्रोल है और सिचुएशन भी नॉर्मल है। महिलाओं ऑफिसर्स के साथ बदसलूकी हुई, उसको लेकर भी एफआईआर हुई है कि मॉब ने कैसे उनकी वर्दी खींचने की कोशिश की, अश्लील टिप्पणी की, इशारे किए। उसको लेकर आप लोग किस तरीके से अब लीगल ओपिनियन या लीगल एक्शन ले रहे हैं? नहीं, उसमें तो इन्वेस्टिगेशन चालू है। जो एक्यूज है उनका आइडेंटिफिकेशन चालू है और निश्चित स्वरूप हो जाएगा। सर, अभी सीसीटीवी आप लोग एनालाइज कर रहे हैं, क्या उनके बेसिस पर अरेस्टिंग की जा रही है? क्योंकि डिटेन करने की संख्या बहुत ज्यादा है, उसको देखते हुए कैसे आप लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? नहीं, उसमें तो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम अलग है। जो फुटेज मिले हैं मीडिया के माध्यम से मिले, कोई प्राइवेट लोगों ने भी उनके मोबाइल के रिकॉर्डिंग किए, वो भी हमको मिले। उसके अनुसार आइडेंटिफिकेशन चालू है। और जतिन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जतिन, देखिए, एक तरफ माहौल खराब करने की कोशिश हुई तो दूसरी तरफ महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता की गई, छेड़छाड़ की गई। इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई हुई है अब तक? बिल्कुल, देखिए, महिला पुलिसकर्मी की शिकायत के आधार पर उसमें भी एफआईआर जो है वो प्रशासन द्वारा दर्ज की जा रही है। लेकिन यही चिटनेस पार्क उसका भी गवाह है। इसी जगह पर महिला पुलिसकर्मी तैनात थी, इसी जगह पर उसके साथ बदसलूकी की, और बदसलूकी करने वाले कोई और नहीं, वही उपद्रवी थे जिनको वो महिला पुलिसकर्मी हिंसा फैलाने से रोकने की कोशिश कर रही थी। अपनी शिकायत में महिला पुलिसकर्मी ने क्लियर बोला कि अश्लील टिप्पणी की गई, अश्लील इशारे किए गए, यहां तक कि महिला पुलिसकर्मी की वर्दी को खींचने की कोशिश की गई। तो आप सोचिए कि जो उपद्रवी यहाँ आए, वो उपद्रवी की मानसिकता क्या रही होगी, वो किस तरीके से तोड़फोड़ करना चाहते थे, वो महिला पुलिसकर्मी को किस तरीके से ट्रीट कर रहे थे। और यही कारण है कि उपद्रवियों ने ना सिर्फ हिंसा फैलाई, उपद्रवियों ने ना सिर्फ तोड़फोड़ की, उपद्रवियों ने ना सिर्फ आगजनी की, बल्कि जो पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे उन पर पत्थरबाजी की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे थे। लेकिन महिला पुलिसकर्मियों के साथ छेड़खानी भी उनके द्वारा की गई है। और यही कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि जो कोई भी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इसी जगह पर महिला पुलिसकर्मी का डिप्लॉयमेंट था। बताया जा रहा था कि महिला पुलिसकर्मी जब यहां पर हिंसा फैलने लगी, क्योंकि सामने आप कंटेनर देख रहे हैं, देखिए, हरे रंग का, और जो बस देख रहे हैं, इसी बीच में एक जेसीबी मशीन खड़ी हुई थी। उस जेसीबी मशीन पर आग लगाई गई, उसके पीछे एक गाड़ी खड़ी हुई थी, वहां पर आग लगाई गई और महिला पुलिसकर्मी उन उपद्रवियों को पीछे खदेड़ने की कोशिश कर रही थी कि आग ना लगाइए, पीछे की तरफ जाइए। लेकिन उसी दौरान जो उपद्रवी थे वो उस महिला पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी करना शुरू कर देते हैं। देखिए, ये वो जगह है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं, कंटेनर आप देख रहे हैं, इसी जगह पर जो जेसीबी है वो खड़ी हुई थी और उसके ठीक पीछे एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी हुई थी। तो मानसिकता क्या थी? मंशा बिल्कुल क्लियर थी कि उनको हिंसा करनी, और अभी भी आप सड़क देखेंगे तो आपको ये सड़क पूरी मौजूद है जहां पर बदसलूकी की गई और अभी इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। हिंसा के बाद से महाराष्ट्र साइबर सेल की कार्रवाई लगातार जारी। 800 औरंगजेब नागपुर हिंसा से जुड़े हुए पोस्ट इन अकाउंट्स के जरिए किए गए थे और इन्हीं अकाउंट्स को डिलीट किए गए। नागपुर संभाजी नगर में साइबर सेल का एक्शन है और पोस्ट शेयर करने के लिए 70 URL का इस्तेमाल किया गया। पोस्ट करने वालों की पहचान की जा रही है। आपको बता दें कि पोस्ट जिन लोगों ने शेयर की थी, अब उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। 70 URL बताए जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल किया गया था। औरंगजेब नागपुर हिंसा से जुड़े हुए पोस्ट किए गए थे और इन्हीं पोस्ट को अब साइबर क्राइम टीम ने डिलीट कर लिया है। 800 सोशल मीडिया पोस्ट बताए जा रहे हैं। आप सोचिए, हैशटैग यूज करके 800 सोशल मीडिया पोस्ट, भड़काऊ बातें उसमें लिखी गई थी ताकि और ज्यादा माहौल बिगड़े। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर, और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र
अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने अपील की है। प्यारे खान ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। शांति बनाए रखने में प्रशासन की मदद करे, दोषियों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। तो महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं जो लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। दंगा किसी के भी लिए ठीक नहीं होता। इससे नेशन को खतरा है, महाराष्ट्र को खतरा है, समाज को खतरा है और खुद को भी खतरा है। आज नेशन बनाने में, महाराष्ट्र बनाने में बहुत तकलीफ से हमारे जो महाराष्ट्र के सीएम है वो रात दिन काम करे। देश के जो प्रधानमंत्री है वो रात दिन विदेशों में जाके भारत की जो आज अगर देखोगे तो आप इज्जत इतनी बढ़ा रहे कि मैं बता नहीं सकता। अगर हम ऐसे काम करेंगे, हम ऐसे दंगे करेंगे तो उससे भारत का नाम, नेशन का नाम, समाज का नाम, हमारा नाम, खुद सबका नाम खराब होगा। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। दंगे किसी के भी लिए ठीक यह तो संचारबंदी कंटिन्यू दूसरा दिन है लागू है। हमारे फोर्सेस भी डिप्लॉय हुए हैं और जो कार्रवाई की जाए वो हमारे क्राइम यूनिट, साइबर ब्रांच, वो भी कार्रवाई भी आरोपियों को अरेस्ट की चालू है। और बाकी हमारा यही टारगेट है कि यहाँ से आगे कोई दूसरी घटना ना हो या हमारे कंट्रोल में सब चीज़ें आई है। और जो आरोपी है उसमें जिसने दंगा भड़काया किया है उनके ऊपर भी कार्रवाई शुरू है। सर, आउटसाइडर्स हैं, कुछ लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि बाहर से लोग आए। आपने 46 अरेस्ट भी किए, कौन है ये? इनसाइडर्स हैं या 46 में कुछ आउटसाइडर्स भी आपको मिले? नहीं, इसमें तो हमारी अलग टीम वर्कआउट कर रहे हैं। उसमें डिटेल में इतने मैं बता नहीं सकता आपको, इन्वेस्टिगेशन का है तो इतना डिटेल नहीं बता सकता। लेकिन ऑन फील्ड हमारा पूरा कंट्रोल है और सिचुएशन भी नॉर्मल है। महिलाओं ऑफिसर्स के साथ बदसलूकी हुई, उसको लेकर भी एफआईआर हुई है कि मॉब ने कैसे उनकी वर्दी खींचने की कोशिश की, अश्लील टिप्पणी की, इशारे किए। उसको लेकर आप लोग किस तरीके से अब लीगल ओपिनियन या लीगल एक्शन ले रहे हैं? नहीं, उसमें तो इन्वेस्टिगेशन चालू है। जो एक्यूज है उनका आइडेंटिफिकेशन चालू है और निश्चित स्वरूप हो जाएगा। सर, अभी सीसीटीवी आप लोग एनालाइज कर रहे हैं, क्या उनके बेसिस पर अरेस्टिंग की जा रही है? क्योंकि डिटेन करने की संख्या बहुत ज्यादा है, उसको देखते हुए कैसे आप लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? नहीं, उसमें तो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम अलग है। जो फुटेज मिले हैं मीडिया के माध्यम से मिले, कोई प्राइवेट लोगों ने भी उनके मोबाइल के रिकॉर्डिंग किए, वो भी हमको मिले। उसके अनुसार आइडेंटिफिकेशन चालू है। और जतिन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जतिन, देखिए, एक तरफ माहौल खराब करने की कोशिश हुई तो दूसरी तरफ महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता की गई, छेड़छाड़ की गई। इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई हुई है अब तक? बिल्कुल, देखिए, महिला पुलिसकर्मी की शिकायत के आधार पर उसमें भी एफआईआर जो है वो प्रशासन द्वारा दर्ज की जा रही है। लेकिन यही चिटनेस पार्क उसका भी गवाह है। इसी जगह पर महिला पुलिसकर्मी तैनात थी, इसी जगह पर उसके साथ बदसलूकी की और बदसलूकी करने वाले कोई और नहीं, वही उपद्रवी थे जिनको वो महिला पुलिसकर्मी हिंसा फैलाने से रोकने की कोशिश कर रही थी। अपनी शिकायत में महिला पुलिसकर्मी ने क्लियर बोला कि अश्लील टिप्पणी की गई, अश्लील इशारे किए गए, यहां तक कि महिला पुलिसकर्मी की वर्दी को खींचने की कोशिश की गई। तो आप सोचिए कि जो उपद्रवी यहाँ आए, वो उपद्रवी की मानसिकता क्या रही होगी, वो किस तरीके से तोड़फोड़ करना चाहते थे, वो महिला पुलिसकर्मी को किस तरीके से ट्रीट कर रहे थे। और यही कारण है कि उपद्रवियों ने ना सिर्फ हिंसा फैलाई, उपद्रवियों ने ना सिर्फ तोड़फोड़ की, उपद्रवियों ने ना सिर्फ आगजनी की, बल्कि जो पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे उन पर